बौद्ध धर्म पर मैं आपको उदाहरण देता हूं कि अंबेडकर जी क्या लिखते हैं, बौद्ध भारत से बौद्ध धर्म का विनाश इस्लामिस्टों ने किया। वो लिख रहे हैं, उनका आप देखिए, उनका वॉल्यूम कलेक्टिव वर्क है, उसमें वॉल्यूम 3 में वो लिख रहे हैं, डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ बुद्धिज्म में लिख रहे हैं, देयर कैन बी नो डाउट दैट द फॉल ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया वाज ड्यू टू द इन्वेजन ऑफ मुसलमान्स। इस्लाम कम आउट एज द एनिमी ऑफ बुद्ध द वर्ल्ड। ये देखिए पूरा उनका वो कलेक्टिव वर्क है, उसमें ये और ये रिवोल्यूशन एंड काउंटर रिवोल्यूशन एक अलग से चैप्टर है, अलग उसमें पूरा दिया है। द वर्ल्ड बुद्ध एज एवरीबडी नोज इज एन अब्राहमिक वर्ड दैट मीन्स एन आइडियल। नो मेनी पीपल हाउएवर नो व्हाट द डिविएशन ऑफ द वर्ल्ड बुद्ध इज द अब्राहमिक करप्शन ऑफ बुद्धा। बुद्ध धर्म का पूरी दुनिया में जो विनाश हुआ है, उस विनाश के बीच खुद अंबेडकर जी ने इस्लाम के अंदर से निकाला है और ये लिखा है। और आज ये बौद्धवाद चला रहे हैं, आज ये भीमवाद चला रहे हैं, और किसके साथ मिलकर? मीमों के साथ मिलकर। ये मीमवाद भारत के दलितवाद का विध्वंसक है, ये अंबेडकर लिख के गए हैं। और भारत के बौद्धवाद का विध्वंसक है, ये अंबेडकर लिख के गए। मेहतर जाति फारसी शब्द है, मेहतर, ये बनाया अकबर ने है, लेकिन हमें हिंदुओं को लड़ाया गया है। हम हिंदू नहीं लड़ेंगे, आपस में एक होकर रहेंगे। और नव बौद्धवाद जो है, ये हमें बौद्धों से भी, मूल बौद्धों से लड़ाने का है। नव बौद्धवाद अंबेडकर जी के नाम पर विकसित वो मजहब बनाया गया है जो हिंदू धर्म को तोड़ सकता है। इसलिए मैं आज आपको अंबेडकर के लिखे हुए को थोड़ा पढ़ देता हूं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का लेख है, वॉल्यूम 3 में है, डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ बुद्धिज्म। ये मैं थोड़ा पढ़ देता हूं, अंग्रेजी में है, फिर मैं इसका हिंदी अनुवाद कर दूंगा। There can be no doubt that the fall of Buddhism in India was due to the invasion of Muslims. Islam come out as the enemy of the Buddha. The world Buddha was, everybody knows, in a Brahmic world and means an ideal. Not many people, however, know what the derivation of the world Buddha. Buddha is the Brahmic corruption of Buddha. Thus, the origin of the world indicates that the Muslim mind, ideal worship, has come to be identified with the religion of the Buddha. To the Muslim, they were one and the same things. The mission to break the idols, Murti, thus become the mission to destroy Buddhism. Islam destroyed Buddhism, not only in India, but whatever it went. इस्लाम ने बुद्धिज्म को न केवल भारत में डिस्ट्रॉय किया, नष्ट किया, बल्कि जहां जहां भी बुद्ध धर्म था, वहां वहां इस्लाम ने बुद्ध धर्म का विनाश किया। ये कौन लिख रहे हैं? अंबेडकर। बिफोर इस्लाम कम इनटू बीइंग, बुद्धिज्म वाज द रिलीजन ऑफ बैक्टीरिया, पर्सिया, अफगानिस्तान, गांधार, चाइनीज, तुर्किस्तान एंड इट वाज द होल ऑफ एशिया। कि जब इस्लाम का जन्म हुआ, उससे पहले बुद्ध बैक्टीरिया का धर्म था, बुद्ध पर्सिया का, अफगानिस्तान का, गांधार का, चाइनीज, तुर्किस्तान का, पूरे एशिया में बौद्ध धर्म लहलहा रहा था, फल फूल रहा था। इन ऑल दिस कंट्रीज इस्लाम डिस्ट्रॉयड बुद्धिज्म। और इन सारे देशों में इस्लाम ने बुद्ध को खत्म किया, बुद्ध के धर्म को खत्म किया। एंड विंसेंट स्मिथ पॉइंट्स आउट, विंसेंट स्मिथ को उन्होंने कोट किया है, द फ्यूरियस मैस्केयर perpetrated in many places by Musliman invaders were more efficacious than Orthodox Hindu persecutions and had a great deal to do with the disappearance of Buddhism in several provinces of India. यानी मैस्केयर किया गया, नरसंहार किया गया, हिंदुओं की तरह बुद्धों का भी नरसंहार हुआ। और वो कह रहे हैं मेनी प्लेसेस पे, और जिस तरह जो है, और जैसे ऑर्थोडॉक्स हिंदू यानी रिचुअल मानने वाले हिंदुओं का हुआ, उसी तरह से नॉट एट विल बी सेटिस्फाइड विथ हिज एक्सप्लेनेशंस, इट डज सीम्स इंडिकेट इस्लाम अटैक्ड बोथ ब्राह्मणिज्म एंड बुद्धिज्म। इसीलिए ये ब्राह्मणवाद करते हैं। खुद अंबेडकर ने लिखा है कि इस्लाम ने ब्राह्मणवाद और बुद्धवाद दोनों पर एक साथ हमला किया। और आज अंबेडकरवाद के नाम पे ये झूठे अंबेडकरवादी ब्राह्मणवाद पे हमला कर रहे हैं। और किसको? अरमान इकबाल खत्री जैसों को बचाने के लिए, उनके मजहब को बचाने के लिए
तो आप देखिए ये क्या लिख रहे हैं अम्बेडकर, Not at all will be satisfied with this explanation. It does seem indicate Islam attack both Brahmanism and Buddhism. It will be asked why should one survive and the other perish. तो ये सवाल उठता है कि ब्राह्मणवाद क्यों सरवाइव कर गया और बुद्ध क्यों नष्ट हुए. The argument is plausible but not destructive of the validity of thesis. To admit that Brahmanism survived, it does not mean that the fall of Buddhism was not due to the sword of Islam. Brahmanism survive किया, ये इसका जो दूसरे लोग कहते हैं, इसका ये मतलब नहीं है कि बुद्ध को इस्लाम ने, बुद्धवाद को इस्लाम ने ध्वस्त नहीं किया. ये तर्क देकर कि ब्राह्मणिज्म सरवाइव किया, बुद्ध ये नहीं बचा जा सकता. इस्लाम के का जो हमला बुद्ध धर्म पे हुआ उसको डिनाई नहीं किया जा सकता. वो कह रहे हैं ऑल दैट इस्लाम की तलवार से बुद्ध का नाश हुआ, बुद्ध धर्म का. ऑल दैट इट मीन्स इज दैट देयर वेयर circumstances which made it possible for Brahmanism and possible for Buddhism to survive the onslaught of Islam, frequently for Brahmanism and unfortunately for Buddhism. That was fact. Ambedkar लिख रहे हैं the Muslim invaders sacked the Buddhist University of Nalanda. जो मुस्लिम आक्रमणकारी थे उन्होंने नालंदा, जो बुद्ध विश्वविद्यालय थे, नालंदा, विक्रमशिला, जगदाला, उदंतपुरी, सबको नष्ट किया, खत्म किया. वो लिख रहे हैं ये बात, देख लीजिए इसको. They rise to the ground Buddhist monasteries, जो मठ होते हैं, with which the country was studied. The monk fled away in the thousand to Nepal. इनके डर के कारण बहुत सारे जो मॉन्क थे, भिक्षु थे, बहुत वो भागकर नेपाल चले गए, तिब्बत चले गए और इंडिया के बाहर अलग अलग जगहों पे छिप गए. जो बौद्ध मॉन्क थे, भिक्षु थे, उनको इस्लाम के आक्रांताओं के कारण भागकर नेपाल, तिब्बत एवं अन्य जगह भागना पड़ा. भारत से उनका नाश किया इस्लाम. A very large number were killed outright by the Muslim commanders. Very large number were killed. मुस्लिम कमांडरों द्वारा बड़ी संख्या में ये मारे गए. How the Buddhist priesthood preached by the sword of Muslim invader was being recorded by a Muslim historian themselves. और ये बात नहीं है कि हम कह रहे हैं, खुद मुस्लिम इतिहासकारों ने इसे रिकॉर्ड किया है, रिकॉर्ड में है. जो कह रहे हैं summarizing the evidence related to the slaughter of Buddhist, safaya Buddhist monks perpetrated by the Muslim general in the course of his invasion of Bihar in 1197 AD, 1197 AD में, जो जिस तरह से मुसलमान जनरल ने बुद्धों का नाश किया, उसके बारे में विंसेंट स्मिथ लिखते हैं. The Muslim general who had already made his name a terror by repeated plundering expeditions in Bihar seized the capital by the daring stroke. The almost contemporary historian met one of the survivors of the attacking part in AD 1243. The learned from him that the fort of Bihar was seized by a part of only 200 horsemen who boldly rushed the postern gate and gained possession of the place. Great quantities of plunder were obtained and the slaughter of 7-headed Brahmins. And is to be said the Buddhist monk, Brahman Buddhist monk जो है, बुद्धिस्ट monk को के गर्दन पूरे काट के जो है उन्होंने, and the slaughter 7-headed Brahmins. That is to be said the Buddhist monk was to be thoroughly completed, that when the victory sought for someone capable of explaining the content of the book in the libraries of monasteries, not a living man could be found who was able to read them. वहां कोई जीवित व्यक्ति नहीं बचा एक उसको पढ़ने के लिए. इतना बड़ा कत्लेआम किया गया और आज ये भीम और मीम करते हैं. एक मॉन्क नहीं बचा उस नालंदा में, विक्रमशिला में, जो साहित्य को पढ़ सकता हो. सबका सफाया कर दिया गया. और वो कह रहे हैं it was discovered, we are told, that the whole of that fortress and city was a college, and in the Hindi tongue they call a college Bihar. Such was the slaughter of Buddhist priesthood prepared by the Islamic invader. The axe was struck at the very root, for by killing the Buddhist priesthood, Islam killed Buddhism.
इस्लाम किल्ड बुद्धिज्म, ये अंबेडकर लिख के गए। अंबेडकर न बौद्धवादी और अंबेडकरवादी जो भीम कहते हो, ये अंबेडकर लिख के गए हैं। दिस वाज द ग्रेटेस्ट डिजास्टर दैट बिफॉल द रिलीजन ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया। ये सबसे बड़ा डिजास्टर था अंबेडकर के संपूर्ण, जिसने भारत से बुद्ध धर्म का विनाश कर दिया। अब क्या चाहिए सबूत में और अब क्या चाहिए? अंबेडकर का लिखा हुआ सबूत दे दिया गया, अब क्या चाहिए भाई? बुद्ध धर्म का विनाश इस्लाम ने किया, हिंदू धर्म का विनाश इस्लाम ने किया, और जब लगा कि ऐसे नहीं हो रहे तो जातियों में फिर ब्रिटिशर्स ने लड़ाया, नव बौद्धवाद खड़ा किया, और आज पॉलिटिकल अंबेडकरवाद, पॉलिटिकल इस्लाम, पॉलिटिकल नव बौद्धवाद फिर से पूरा हिंदुओं पे टूट पड़ा है। यही सच है, और इस सच से आंख चुराकर भारत के भविष्य को नहीं संवारा जा सकता। भारत के भविष्य को सच के साथ आंख मिलाकर ही सुधारा जा सकता है। इसलिए जो लोग अंबेडकर सप्त तीर्थ, ये बुद्ध की धरती है, ये ढेकना हो रहा है, ये सब कहने की जगह कहिए कि बुद्ध की धरती का विनाश मलेच्छों ने किया। ये बोलने की ताकत लाई। लेकिन आप तो पासवानदाकरण और तृप्तिकरण में झूम रहे हैं पूरी तरह से। बौद्धों का विनाश करने वालों के साथ आप गलबहियां करते घूम रहे हैं। हिंदू धर्म का विनाश करने वालों के साथ तो आप गलबहियां करते ही थे, उसमें तो आपको आनंद ही आता था, हिंदुओं का वोट ही मिलता था। आप बुद्ध धर्म के साथ विनाश करने वालों के साथ भी गलबहियां कर रहे हैं, और ये अंबेडकर लिख के गए हैं, और आप अंबेडकरवाद के नाम पर ठग रहे हैं। दलितों के जीवन को आप ठग रहे हैं, दलितों के जीवन को आप मलेच्छों के हाथ गिरवी रख रहे हैं। यही सच, और इस सच से आप आंख नहीं चुरा सकते, और इस सच को सामने रखा जाना चाहिए। अंबेडकर लिख के गए, इसलिए अंबेडकर की बात होती तो आज भारत की समस्या नहीं होती। पूरा इनका मलेच्छों का पूरा पलायन उस तरफ होता, वहां के सारे हिंदू बौद्ध सिख सब इधर आते। लेकिन गांधी नेहरू की वो बीमारी वर्तमान सरकार तक है, और जिसके कारण भारत बटा और बार बार बटेगा।